क्या पता गिरते 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 वो कंपनी ही खत्म हो जाए। यानी कि यहाँ भी आपने टोटल 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा और इससे पहले भी आपने 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा था। अब फर्क कितना होता है उसको समझो। देखो देखो भैया, जीवन में हर काम का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ठीक है। आज हम स्विंग ट्रेडिंग का जिस पावरफुल स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं ना, अगर आप उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से समझ जाते हो तो आपका स्विंग ट्रेडिंग में दो बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमा पाओगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट काफी कम समय के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। देखो भैया, जीवन में आप कोई भी काम करो उस काम का कुछ ना कुछ रूल होता है, और अगर आप रूल्स को फॉलो करके उस काम को करोगे तो आपको सक्सेस काफी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का भी कुछ ना कुछ रूल है, उस रूल को आपको पहले मानना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर में ही काम करेगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सेकेंड रूल है कि लार्ज कैप कंपनी के शेयर में ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगा। ध्यान से समझना, ये जो स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो स्ट्रैटेजी या तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर में करना है या फिर लार्ज कैप कंपनी के शेयर में करना है। अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर पेनी स्टॉक में करने जाओगे तो भैया आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद कभी कभी लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है, उसके लिए आपके अंदर पैशन होना पड़ेगा। जिस स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं हो सकता है उसमें कई बार आपको लंबे समय तक होल्ड भी करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपके अंदर धीरज होना पड़ेगा। हड़बड़ी करोगे, जल्दबाजी करोगे तो आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा रूल है। उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने सीख लिया और कल से ही आप पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं होता। जीवन में कोई भी काम इतना शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी सीखेंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद रूल्स पर कायम रहे। भैया जो भी रूल मैंने आपको बताया इस रूल को आपको तोड़ना नहीं, इस रूल पर आपको कायम रहना है, तब जाकर ही प्रैक्टिस करने के बाद लंबे समय के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर पाओगे, समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आज जो हम लोग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं, अगर आप उस स्ट्रैटेजी की मदद से स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको, क्या क्या नुकसान हो सकता है आपको, वो भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए उसको भी पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी से स्विंग ट्रेडिंग करने से क्विक रिटर्न मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट काफी जल्दी हो सकता है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। दूसरा फायदा क्या मिल सकता है कि भैया इससे इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप रेगुलर इनकम कर सकते हो, लगातार पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ये तो गया फायदा। अब कुछ नुकसान भी है। नुकसान सबसे पहला क्या है कि भैया ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है। क्यों रिस्की है उसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर सिचुएशन बिगड़ गया तो काफी दिनों तक पैसा फंस भी सकता है। जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग आज सीखने वाले हैं, अगर इनकेस मार्केट का सिचुएशन बिगड़ गया या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक का सिचुएशन बिगड़ गया तो आपका जो पैसा है वो काफी दिनों तक फंस भी सकता है। देखो भैया, जीवन में हर काम का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं उसका ये फायदा है और ये नुकसान है, ये जानना जरूरी था आपके लिए, इसलिए बता दिया। तो चलिए अब हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक के बारे में भी नहीं पता, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का शेयर सीधा ऊपर नहीं जाता है, अगर ऊपर जाना होता है तो ऐसे 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 डीप बनाते बनाते ऊपर जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी के शेयर को डीप में खरीदा जाता है और जैसे ही 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद टॉप पोजीशन पे जाता है, यानी कि मान लेते हैं 7 दिन के बाद 10% ऊपर चला गया तो उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। सिंपल इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो आपको हमारे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में जाना है, स्विंग ट्रेडिंग वाला प्लेलिस्ट में जाना है, पूरा वीडियो को देखना है, आप समझ जाओगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसी को सिंपल भाषा में स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। अब उस स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि भैया देखो, नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग में जब भी शेयर डिस्काउंट में रहता है तो उसमें एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हो। आप क्या करते हो कि मान लेते हैं शेयर का प्राइस अपना टॉप पोजीशन से गिर गया, तो आप क्या करते हो, टॉप पोजीशन से गिर गया ना, अब आप इस वाला पोजीशन पे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो।
मान के चलते हैं आप 1,00,000 रुपया से आप 1,00,000 रुपया से स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है ना। तो आपके पास जितना भी पैसा है पूरा पैसा आप इस वाला पोजीशन पे लगा देते हो, ठीक है। अब देखो इसका नुकसान क्या क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग ऐसे किया जाता है, जब भी शेयर का प्राइस गिरता है इस वाला पोजीशन पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप इस वाला पोजीशन पे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपने पूरा पैसा लगा दिया, आपका पैसा लगाने के बाद शेयर का प्राइस और गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर ऐसा भी आपके साथ होता भी होगा, आपने यहाँ पे पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका पैसा लगाने के बाद शेयर का प्राइस और 30-40% गिर जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दो ही चीज आपके साथ हो सकता है, या तो आपका पैसा डूब सकता है या फिर आपका पैसा काफी लंबे समय तक फंस सकता है। ये दो ही चीज हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग। अब आज की जो स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है यहाँ देखो। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 या 5 बार में पैसा लगाया जाता है। यानी कि आज जो हम लोग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं ना, उसमें इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 या 5 बार में पैसा लगाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मान लेते हैं आप 1,00,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करते हो, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें आप 1,00,000 रुपया लगाते हो। तो आज जो हम लोग स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं ना, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लेकिन इस स्ट्रैटेजी में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 या 5 बार में आपको पैसा लगाना है। यानी कि आप अगर 1,00,000 रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसको 4 से या फिर 5 से आपको डिवाइड कर देना है। अगर मैं 1,00,000 को 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे कितना रुपया आएगा, 20,000 रुपया आएगा ना। तो 20,000 करके आपको 5 बार में उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है। नहीं समझे बात? एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए जिस तरह यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बोला कि स्विंग ट्रेडिंग में शेयर का प्राइस गिरता है, जैसे ही गिरता है आप इस वाला पॉइंट में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, और जैसे ही पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके बाद शेयर का प्राइस और गिर जाता है, आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन आज का स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मान लेते हैं शेयर का प्राइस अपना टॉप पोजीशन से फिर ऐसा ही इसी लेवल तक गिर गया। तो आज का स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि पहले तो आपका जितना भी रकम है उसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करोगे तो जैसे कि यहाँ पे 20,000 रुपया आ गया ना, तो आपको पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। 20,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद दो ही चीज हो सकता है, या तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या तो शेयर का प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान के चलते हैं आपने यहाँ पे 20,000 लगा दिया, उसके बाद और शेयर का प्राइस गिर गया, अगर फिर से गिरता है ना तो फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर यहाँ पे आपको फिर से 20,000 रुपया लगा देना है, फिर से लगा देना है। उसके बाद फिर अगर शेयर का प्राइस और गिरता है फिर आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर आपको 20,000 रुपया लगा देना है। ऐसे करते करते आपको 4 या 5 बार में अगर पैसा डीप में खरीदते जाओगे ना, तो भैया आपका एवरेज प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगा और इससे आपका प्रॉफिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएगा। मुझे पता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। अब मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये ट्रिक आखिर काम कैसे करता है, ये स्ट्रैटेजी आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करता है और इसकी मदद से आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमा सकते हो, अब आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुला सकते हो, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है। तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। अब ध्यान से समझना, और इस वाला स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन लेवल पूरा हाई लेवल का होना चाहिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे एक कंपनी था, उस कंपनी का शेयर 120 रुपया शेयर का प्राइस था और 120 रुपया से उस कंपनी के शेयर गिरने के बाद 100 रुपया तक आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपने सोचा कि भैया 120 रुपया शेयर का प्राइस था और वही शेयर अभी गिर के 100 रुपया तक आ गया है। तो आपने क्या किया, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 100 रुपये के पे आपने इस शेयर का 10 क्वांटिटी शेयर को खरीद लिया, इस उम्मीद में कि 100 रुपया में आपने खरीद लिया, फिर कभी ना कभी 120 रुपया तक चला जाएगा तो आपका 20% का मुनाफा हो जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपने 120 रुपया वाला शेयर को 100 रुपया में खरीद लिया, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे आपने कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा, आपने 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा। तो आप 10 क्वांटिटी शेयर तो आपने खरीदा, इसमें आपने पैसा टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 10 क्वांटिटी इंटू 100 रुपया के भाव पे आपने खरीदा था, तो 10 इंटू 100 इंटू 10 आपने टोटल 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, इतना समझ गए। अब 1,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, अब पर शेयर का आपका एवरेज प्राइस कितना है,
पर शेयर जो आपने खरीदा है एवरेज प्राइस कितना है, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है एवरेज प्राइस निकालने का, कि टोटल अमाउंट यानी कि आपने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, यानी कि आपने कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्राइस निकल जाएगा। तो टोटल अमाउंट आपने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है। उसके बाद टोटल क्वांटिटी यानी कि आपने टोटल कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा है, आपने 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा है, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 10 क्वांटिटी शेयर आपका एवरेज प्राइस निकल जाता है 100 रुपये। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब ध्यान से समझना, आपने तो 120 रुपया वाला शेयर को 100 रुपये में खरीद लिया इस उम्मीद में कि मैंने 100 रुपये में खरीद लिया है, अब फिर से 120 तक शेयर का प्राइस चला जाएगा, मेरे को फायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपने सोचा था, उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। आपने यहाँ पे 100 रुपये में खरीद लिया, उसके बाद शेयर का प्राइस देखो गिरते गिरते 40 रुपये तक आ गया। अब ऐसे में क्या हो सकता है आपके साथ, या तो आपका पैसा डूब सकता है, चलो नहीं भी डूबा लेकिन आपका पैसा काफी समय तक फंस तो गया ना। आपने खरीदा 100 रुपया में, आपका एवरेज प्राइस है 100 रुपया। अब आपका प्रॉफिट कब होगा, आपका प्रॉफिट तभी होगा जब अभी 40 रुपया का भाव है शेयर का, जब आपका प्रॉफिट तभी होगा जब ये इस वाला लेवल यानी कि 100 रुपया वाला लेवल तक जाएगा, तब भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। 100 के जब ऊपर इस लेवल 100 रुपया के ऊपर जब लेवल पे जाएगा तब आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। यानी कि आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस कितना गिर गया है। अब आपका प्रॉफिट तभी होगा जब पहले तो 100 रुपया वाला भाव में जाएगा, तब आपका हिसाब बराबर होगा, यानी कि जितना में आपने खरीदा है उतना लेवल तक जाएगा, और 100 रुपया के ऊपर जब शेयर का प्राइस जाएगा तब से आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ तक शेयर का जाने में कितना समय लग सकता है, ठीक है, कितना दिन तक आपका पैसा फंस सकता है, राइट। तो ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी था। हम लोग जो स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी को अभी आपको मन से समझना होगा। वैसे अगर आपको अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी शेयर का प्राइस 120 रुपया था पहले, ठीक है। 120 रुपया से शेयर का प्राइस गिरते गिरते यहाँ भी 40 रुपया तक आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी 120 रुपया से गिरते गिरते शेयर का प्राइस 40 रुपया तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने उस इंस्टॉलमेंट वाला स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। मैंने आपको क्या बोला था, हमारा स्ट्रैटेजी क्या था कि भैया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 या 5 बार में पैसा लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे इस वाला स्ट्रैटेजी में देखो 4 या 5 बार में 4 बार में टोटल पैसा लगाया है, ठीक है। पहले वाला स्ट्रैटेजी में क्या था कि शेयर का प्राइस गिरता है और आप पूरा का पूरा पैसा इसी पॉइंट पे लगा देते हो, 10 क्वांटिटी आपने इसी वाला पॉइंट पे खरीद लिया। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस और गिर जाता है, तो इसमें आपका पैसा काफी दिनों तक फंस सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा इस वाला स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि देखो, शेयर का प्राइस 120 से 100 तक आता है ना, तो आप पहले 2 क्वांटिटी शेयर को खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद शेयर का प्राइस फिर 100 से गिर के 80 रुपया तक आता है, तो फिर आप 2 क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, पहले 120 से 100 रुपया तक आया तो आपने 2 क्वांटिटी खरीदा। पहले वाला में क्या था कि आपने डायरेक्ट यहीं पे 10 क्वांटिटी खरीद लिया था। लेकिन इस वाला स्ट्रैटेजी में क्या है कि आपने पहले 2 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, उसके बाद शेयर फिर से गिरता है, फिर आपने 2 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, उसके बाद फिर शेयर का प्राइस 80 से फिर 60 तक आ जाता है, अब आपने 3 क्वांटिटी शेयर को खरीद ली। उसके बाद 60 से फिर 40 तक आता है, फिर आपने 3 क्वांटिटी शेयर को खरीद लिया। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी 8 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, यानी कि यहाँ भी आपने टोटल 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा और इससे पहले भी आपने 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा था। अब फर्क कितना होता है उसको समझो। देखो, यहाँ भी आपने टोटल 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, तो शेयर क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन टोटल पैसा आपने कितना इन्वेस्ट किया, इस वाला केस में तो आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 10 क्वांटिटी इंटू 100 रुपया का भाव, तो आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया था 1000 रुपया। और सेकेंड वाला केस में आपने डिफरेंट समय पे शेयर को खरीदा है, अलग अलग प्राइस पे शेयर को खरीदा है, तो यहाँ पे टोटल आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। पहला 2 क्वांटिटी आपने 100 रुपया के भाव पे खरीदा है, यहाँ पे देखो ना, पहला 2 क्वांटिटी आपने 100 रुपया के भाव पे खरीदा है, तो टोटल आपने पहले 200 रुपया लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2 क्वांटिटी खरीदा 80 रुपया के भाव पे, यहाँ पे देखो फिर दूसरा 2 क्वांटिटी खरीदा 80 रुपया के भाव पे, तो 2 इंटू 80 फिर आपने 160 रुपया इन्वेस्ट किया। उसके बाद फिर शेयर का प्राइस गिरता है तो फिर 3 क्वांटिटी खरीदते हो 60 रुपया का भाव पे, यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी आपने खरीदा 60 रुपया के भाव पे, तो आपने 120 रुपया फिर से इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर शेयर का प्राइस गिरता है तो फिर आपने 3 क्वांटिटी शेयर को खरीदा 40 रुपये का भाव पे, 120 रुपया इन्वेस्ट किया। यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी खरीदा 40 रुपये का भाव पे, 120 रुपया आपने टोटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब जब पूरा अमाउंट को आप टोटल करोगे तो आपने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, आपने 660 रुपया इन्वेस्ट किया।
और इसी चीज को आपने पहले वाला केस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? पहले वाला केस में आपने टोटल 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा था, 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। और यहाँ भी आपने 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, यहाँ भी आपने 2 2 3 3 यानी कि 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा, लेकिन यहाँ आपका पैसा कितना लगा? 660 रुपये। ये तो कुछ भी नहीं है। अब एवरेज प्राइस कितना होता है? यहाँ का एवरेज प्राइस कितना था? 100 रुपया एवरेज प्राइस था। यहाँ का एवरेज प्राइस कितना बनता है? टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल पैसा आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 660 रुपये इन्वेस्ट किया है, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, यानी कि कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा है? 10 क्वांटिटी शेयर को खरीदा है। तो 660 से अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्राइस बन जाता है 66 रुपीज़। यानी कि अगर अभी का शेयर का प्राइस कितना है? 40 रुपया तक है, ठीक है। आपका प्रॉफिट कब होगा? जब 66 रुपीज़ के ऊपर शेयर का प्राइस चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस वाला केस में कितना था कि भैया 40 रुपया का शेयर का भाव था, मतलब गिर गया था, उसके बाद 100 रुपया आपका एवरेज प्राइस था। ये देखो 100 रुपया एवरेज प्राइस था, तो जब शेयर का प्राइस 100 रुपया के ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट होता। लेकिन इस वाला केस में भैया आपका एवरेज प्राइस है 66, यानी कि 40 रुपया अभी शेयर का प्राइस है, मान लेते हैं ये वाला 66 का लेवल है, तो शेयर का प्राइस कुछ दिन ऊपर जाएगा, उसके बाद इस वाला लेवल को तोड़ देगा तो आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में फिर भी नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। देखो भाई, जब भी शेयर का प्राइस गिरता है ना, तो आपको एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार में पूरा पैसा लगा दोगे ना, तो भैया आपका खरीदने के बाद और शेयर का प्राइस गिर जाएगा, उसके बाद आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आपका पैसा काफ़ी समय तक फंस सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि भैया जब शेयर का प्राइस गिरता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करो, थोड़ा पैसा पहले बाई करो, उसके बाद शेयर का प्राइस फिर गिरता है, फिर थोड़ा बाई कर लो, फिर गिरेगा फिर थोड़ा बाई कर लो, फिर गिरेगा फिर थोड़ा बाई कर लो। तो ऐसे में गिरते गिरते बाई करोगे ना, तो आपका एवरेज प्राइस कम हो जाता है। जब एवरेज प्राइस कम हो जाता है, उसके बाद शेयर का प्राइस फिर जब कभी ना कभी रिकवरी करेगा, तो कुछ ही दिन रिकवरी के बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात? तो यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या था कि भैया नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग में जब भी शेयर डिस्काउंट में रहता है तो पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या है कि लेकिन इस स्ट्रैटेजी में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 4 या 5 बार में पैसा लगाया जाता है। यानी कि हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे। जैसे जैसे शेयर का प्राइस गिरता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा घुसाते जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हम लोगों का एवरेज जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो तभी काम देगा जब आप ये कुछ रूल को फॉलो करोगे। पहला रूल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए। दूसरा रूल, लार्ज कैप कंपनी होना चाहिए। अगर आप छोटा मोटा कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में ऐसा ट्रिक करोगे ना, मान लेते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अब स्मॉल कैप कंपनी का शेयर का प्राइस गिर गया, आपने यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया, उसके बाद फिर गिरता है, आपने फिर यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया, उसके बाद फिर गिरता है, फिर आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट लगा दिया। लेकिन आपने ये भूल गया कि भैया वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी क्या पता गिरते 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 वो कंपनी ही खत्म हो जाए। राइट, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस उम्मीद में हो कि गिरते गया, आप पैसा लगाते गए, तो गिरते गया, पैसा लगाते गए, लास्ट टाइम में शेयर का प्राइस इतना गिर गया कि कंपनी ही खत्म हो गया, तो फिर आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर में ही आपको ऐसा ट्रिक करना है। ठीक है, दूसरा, लार्ज कैप कंपनी होने से ही करना है, क्योंकि बड़ी साइज की कंपनी डूबेगा ऐसा चांसेस कम रहता है। वैसे का तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी डूबने का चांसेस कम रहता है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है कि कभी कभी लॉन्ग टाइम तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बोला कि आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से खरीदना है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेयर का प्राइस काफ़ी दिनों तक गिरा रहे, तो ऐसे में आपको पैशन आपके अंदर होना पड़ेगा। कभी कभी लंबे समय तक आपको वेट भी करना पड़ सकता है, ये भी है। उसके बाद वाला गोल्डन रूल क्या है हम लोगों का कि भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको बताया, इसको एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रूल्स पर कायम रहे, इस रूल को, ये कुछ रूल को आपको तोड़ना नहीं है। राइट, उसके बाद हमने क्या सीखा था कि भैया क्या क्या इसमें फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। फ़ायदा क्या है कि जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, वो तो हमने देखा ना कि यहाँ पे पहले वाला केस में क्या था कि भैया आपका एवरेज प्राइस था 100 रुपया और शेयर का प्राइस गिर के आ गया 40 रुपया, तो 40 रुपया से 100 रुपया जाने तक कितना समय लग सकता है। लेकिन इस वाला स्ट्रैटेजी में क्या हुआ कि भैया आपका एवरेज प्राइस था 66 रुपीज़ और शेयर का प्राइस था 40 रुपया में, तो 40 से 66 जाने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका जल्दी फायदा हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कि क्विक रिटर्न, आपको जल्दी फायदा हो सकता है। राइट, और इससे आप रेगुलर इनकम भी कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद नुकसान क्या है कि भैया रिस्की है। रिस्की इसीलिए है कि आप शेयर का प्राइस गिरता गया, आप पैसा लगाते गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शेयर का प्राइस कभी भी बाउंस बैक ना करे। हो भी सकता है भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। दूसरा रिस्की फैक्टर क्या हो सकता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ गया तो काफ़ी दिनों तक पैसा फंस सकता है। यानी कि आप शेयर का प्राइस गिरते गया, पैसा लगाते गए और हो सकता है कि मार्केट में क्रैश आ गया, तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपका पैसा काफ़ी दिनों तक फंस भी सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वाला वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है, इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपनी तरफ से स्टडी जरूर कर लेना। अगर आपको शेयर मार्केट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है ना, तो इसके लिए हमने फ्री में एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, फिर आप शेयर मार्केट को जीरो लेवल से सीख जाओगे। ठीक है, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।